वही बात है जो मैंने पहले लिखा था, मोशन इज ऑलवेज इन फिक्स प्लेन। तो बच्चा देखो हम बता रहे हैं कि मोशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक फिक्स प्लेन में होगा। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज़ बताते हैं, एक चीज़ कंसिडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सेंट्रल फोर्स मोशन में मूव कर रहा है। सेंट्रल फोर्स मोशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसका सेंटर यहाँ है, ये पॉइंट ओ है। इधर देखो, इधर है मोशन का डायरेक्शन, इधर है उसका वेलोसिटी और रेडियस इधर है। और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, इन दोनों आर और भी के परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा तो देखो, तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस बी, ये जानते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आर क्रॉस बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एम भी। अब कोई भी कंडीशन हो, चाहे दुनिया का कोई भी रूल हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता ही होगा कि जब भी कभी भी रेडियस इधर होता है, ठीक है, रेडियस किधर होता है, अलोंग द सेंटर, ठीक है, और वेलोसिटी किधर होता है, टेंजेंट की ओर, ठीक है। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, ये रेडियस और वेलोसिटी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखो, आर और टी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक नया चीज आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोले, एंगुलर मोमेंटम बोले। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये इन दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझे मेरी बात को, कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ये दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कौन होगा परपेंडिकुलर भाई, एंगुलर मोमेंटम। आर एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू एल, मतलब एल जो एंगुलर मोमेंटम है उस पर ये दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस में, और एक्स और वाई दोनों जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसमें, जेड में। ठीक है, वही कहानी यहाँ भी, आर और भी परपेंडिकुलर है एल में, सॉरी आर और भी पहले आपस में परपेंडिकुलर है, फिर आर भी परपेंडिकुलर है एल में और भी क्या है, परपेंडिकुलर है एल में। बिल्कुल इसी तरह, तो अगर हम मान लेंगे एक्स एक्सिस में ये है आर, तो वाई एक्सिस में ये है और जेड एक्सिस में ये है। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में ये है। इसका मतलब ये बनेगा किस तरह से, ये बनेगा एक्स एक्सिस में हो गया आर, वाई एक्सिस में हो जाएगा भी, और जेड एक्सिस जो बिल्कुल इस तरह से होगा उसमें हो जाएगा एल। ये तीनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब एल जो होगा, एल वो इस फिगर में किधर होगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके परपेंडिकुलर होगा किधर, ऊपर की तरफ, ए है ना, तो ये भी है, ये आ रहा है, इधर होगा एल। ठीक है, अब हमको पता है एल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, पहले प्रूफ की एल कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। मतलब एल का जो डायरेक्शन वो जिंदगी भर हमेशा इधर ही रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। एल का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, ऊपर की ओर। अब एल का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा तो इस प्रॉपर्टी के कारण से आर को भी हमेशा इधर ही होना होगा और भी को हमेशा इधर ही होना होगा। मतलब आर जो है सो कांस्टेंट होगा, साथ में भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया एक डायरेक्शन में, वेलोसिटी हो गया फिक्स एक डायरेक्शन में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है वो एक फिक्स प्लेन में मूव कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए समझ में नहीं आया, लिखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एज रेडियस एंड वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू each other
क्रॉस प्रोडक्ट L is cross product of R and V. So L is also perpendicular. L is also perpendicular to R and V. It means if objects are in xy plane, then अगर ऑब्जेक्ट इसमें xy प्लेन में, तो L कहाँ होगा? Z में होगा. कहाँ होगा? Z में. Then L lies at Z plane. ठीक है. अब हम लोग जानते हैं, now we know that L means angular momentum is always, यहाँ पर लिखते हैं, we know that angular momentum is always constant in magnitude and direction. Magnitude और डायरेक्शन दोनों में क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. So for this R and V both lies always in xy plane. R and V, radius or velocity, both lies always in xy plane. बात समझ में आई? हमने फिर से बताने हैं, रेडियस और वेलोसिटी क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि रेडियस है टुवर्ड्स रेडियस और वेलोसिटी टुवर्ड्स टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है. इसका मतलब रेडियस और वेलोसिटी क्या होता है? परपेंडिकुलर ईच अदर होता है. अब L जो है एंगुलर मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड V. यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग, R और V का क्रॉस प्रोडक्ट यदि हुआ है तो क्या आया है? सो L इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू R एंड V. अब आपको पता है, अगर हम लोग निकालते थे वहाँ पर A क्रॉस B और आता था C, इसका मतलब ये जो है सो C पर परपेंडिकुलर है, और B क्या है? B भी जो है सो C पर क्या है? परपेंडिकुलर है. ठीक है, वही है यहाँ पर L जो है सो परपेंडिकुलर होगा R पर, और L जो है सो परपेंडिकुलर होगा B पर. ठीक है. इट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट यार लाइज इन xy प्लेन, अगर ऑब्जेक्ट जो है सो xy प्लेन में है. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? xy प्लेन में है. ठीक है, ये xy प्लेन मान लेते हैं. xy प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लेन, देन L लाइज इन z प्लेन. तो L किधर होगा? z प्लेन की ओर होगा. किधर होगा? z प्लेन की ओर होगा. वी नो दैट, अब हम लोग जानते हैं कि, इससे पहले वाले प्रॉपर्टी के कारण से जानते हैं कि दैट एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम जो होता है सो कांस्टेंट होता है. हमने प्रूव किया अभी इससे पहले L इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ऑलवेज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? कांस्टेंट होती है. ठीक है. सो फॉर दिस, और इसीलिए, इसके लिए, ठीक है, इसीलिए और इस एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए, इसको फिक्स रखने के लिए इन दोनों को फिक्स होना पड़ेगा. ठीक है. अब ये दोनों फिक्स हो गया. फॉर दिस R एंड V बोथ लाइज ऑलवेज इन xy प्लेन. xy प्लेन में लाइज करेगा. इसीलिए कह सकते हैं सो मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज इन फिक्स प्लेन. ठीक है, बात समझ में आ गया होगा. हम समझते हैं, बिल्कुल आसानी से समझाए हैं. नोट कर लीजिए आप, अगर आपको ज़रूरत है तो. ठीक है, नोट कर लीजिए. तो आज तक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड